नहीं जी, हमारे पास image sprite. Image sprite is a collection of images put into single image. क्या होता है, बाज़ दफ़ा आपका इमेज का साइज जो है वो बड़ा होता है, तो नेट की स्पीड अगर कम हो तो वो कंप्लीट अगर लोड हो तो फिर यूज़र को ऐसे लगता है कि ये स्लो है। उसकी बजाय क्या किया जाता है कि इमेज के पार्ट्स कर लिए जाते हैं, और वो पार्ट्स जो है वो वन बाय वन जो है वो लोड हो रहे होते हैं, तो यूज़र को थोड़ा-सा इंटरैक्टिव लगता है कि लोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। So image sprite is a collection of images put into a single image. A web page with many images can take a long time to load and generate multiple server requests using image sprites. It reduces the number of server requests and save bandwidth. अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? We can show just the part of image we need. In the following example, the CSS specify which part of image is to show. अच्छा, अब यहाँ पे देखिए स्लाइड्स भी आपके पास, हम लोगों को कुछ लोगों को वो होता है कि सर वो स्लाइड होनी चाहिए, स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड में कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए ये फिर आपको सब, कल भी मैंने इसीलिए इसको स्किप किया था कि ये शेयर कर दूंगा आज मैं आपको ना, ये सारी स्लाइड जो जितना एरिया कवर होगा, तो फिर हमें इधर उधर मलतबा करना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे ये इमेज आईडी में आप होम देते हैं, होम का जो है लिफ लगा दी, ओनली डिफाइंड ए स्मॉल ट्रांसपेरेंट इमेज बिकॉज़ द सोर्स एट्रीब्यूट कैन नॉट बी एम्प्टी। यस, तो द डिस्प्लेड इमेज विल बी बैकग्राउंड इमेज, इसकी विड्थ हाइट पिक्सेल्स में दे दी, डिफाइन पोर्शन ऑफ इमेज वी वांट टू यूज, और डिफाइन द बैकग्राउंड इमेज एंड इट्स पोजीशन। ये वो सारी चीज़ें हैं, ये वो आप इमेज का आईडी देते हैं, सोर्स देते हैं, विड्थ देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं, वही चीज़ें जो आप लोग ऑलरेडी इमेज में देख चुके हैं। अब यहाँ पे अब इसमें अगर चलें इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे दो इमेजेस लगाए, एक होम का और एक नेक्स्ट का। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और नेविगेशन लिस्ट, नेविगेशन लिस्ट, लिस्ट स्टाइल, नेविगेशन लिस्ट, लिस्ट आइटम। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये बैक को, फॉरवर्ड को, मतलब जो भी सेट किया है वो उसके मुताबिक जो है। नहीं है वही। अब यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि आपने नेविगेशन लिस्ट लगा ली, और नेविगेशन लिस्ट में आपने क्या किया, इनको एज ए नेविगेशन लिस्ट बना दिया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी है कि मार्जिन वगैरह, ये कोई चीज़ पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप जीरो दे दिया तो स्टार्ट पे आ गया। दूसरी नेविगेशन लिस्ट दे दी, और उसके बाद अच्छा
उसका बैकग्राउंड इमेज दे दिया, इमेज नेविगेशन स्प्राइट। अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर ये बता दिया कि जो इमेज ओपन होना है, जैसे यहाँ पे होम पे आ गया, किसी को भी चीज नहीं है। अच्छा यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या किया, वही होम के ऊपर डिफॉल्ट डॉट एएसपीएस यानी होम पेज ऑफ दिस वेबसाइट, इस वेबसाइट का जो होम पेज है, जैसे ये आपका होम पेज है, ये वाला स्टार्टिंग जिसमें एचटीएमएल होम वगैरह, उसके होम पे चला जाता है डिफॉल्ट डॉट एएसपीएस की वजह से। और सी एस एस इंट्रो डॉट ए एस पी, सी एस एस सिंटेक्स डॉट ए एस पी, ये नेक्स्ट के ऊपर प्रीवियस के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये देखें ये सी एस एस सिंटेक्स के ऊपर है, जिस फाइल के ऊपर वो करेगा यहाँ पे उसी फाइल के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बाकी जो सेटिंग्स है वो यही है कि नेक्स्ट की बटन की वो लेफ्ट विड्थ वगैरह कितनी सेटिंग की, जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ ना, जैसे सर्च किया ये 229 किया, देखने यानी इससे लेफ्ट डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एब्सोल्यूट पोजीशनिंग की है, विड्थ कितनी, वो इसकी विड्थ है। विड्थ अगर फर्ज किया 143 कर दी, देखें तो विड्थ इसके मुताबिक जो है ये विड्थ ओवरलैप कर लेते हैं। अच्छा उसके बाद, अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज भी है, यहाँ पे जो यहाँ पे एक चीज जो देखने वाली है, हाँ ये देखें, अब इसका वो जो आपको डिफरेंट नजर आना चाहिए वो दिखाना चाह रहा हूँ। मसलन यहाँ पे ये तो था ना 129 में, जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ वो देख ले एक मरतबा। यहाँ पे हम करते हैं ये चीज, ये बल्कि ये भी नहीं, सिर्फ ये चीज कंट्रोल सी, तो यहाँ पे बना लिया कंट्रोल, अब इसको हम कोई चीज एंड में से ये भी साथ ले कंट्रोल सी, ये हम भी कुछ कमी है, ये इधर सी एस एस टी एक्स, अच्छा इसको चलो हम इसको देखते हैं, लिस्ट आइटम में दे देते हैं, ये यहाँ पे कंट्रोल लिस्ट आइटम, पोजीशनिंग इमेज में तो चलिए इसमें जो चीज दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इमेज इमेज कैटेगरी, सोर्स,
अच्छा अच्छा, ये ऐसे करना होगा। कंट्रोल सी, यहाँ क्या तुम्हें हमें ये चाहिए था। आईडी नेक्स्ट ये चीज, ठीक है जी। वो मैं अभी तो गड़बड़ कर रहा था जिसकी वजह से ये यहाँ पे हो रहा है। कंट्रोल जी, ये नहीं, जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं गया था अगर खोलने के लिए तो फिर ये चीज नहीं जी, इसको हम चलाते हैं। ये देखिए, अब ये चीज बताने वाली है उसको जरा ये इसकी विड्थ हाइट हम खत्म कर देता ताकि डिफॉल्ट दिखा दे, ताकि हमें जो है ना वो सहूलियत रहे। देखिए इसका हम चलाते हैं। ये चीज नोट करें, इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो साइज है उसको जरा नोट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग दिखा रहा है। इसमें यहाँ पे स्प्राइट का जो मैंने बताया था ना, कि बजाय ये कि वो अ, आपने वो पूरे, जैसे अब यहाँ पे 3 इमेज लगते, एक लगता, दूसरा लगता, तीसरा लगता, उसकी बजाय क्या किया, ये एक इमेज है। उसकी बाउंड्री डिफाइन कर ली कि पहले यहाँ पे इतना दिखाए, ठीक है, दूसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है, तीसरा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक है। वो जो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि देखिए इमेज की प्रॉपर्टी आप मेंशन कर रहे हैं कि होम की जो एरिया है, जैसे यहाँ पे ये, यहाँ पे आपने कहा जी नेविगेशन लिस्ट बनाई, ठीक है जी, लिस्ट आइटम आ गई, ये भी ठीक है, नेविगेशन लिस्ट। अब यहाँ पे आपने जब वो ये डिफाइन करना शुरू किया ना, देखो आपने कहा होम जो है 0, लेफ्ट से 0 यहाँ से दिखाना, 0 से शुरू करें, ठीक है, और चले, और ये 46 पिक्सल तक, यहाँ से लेके इसकी विड्थ कितनी है, 46 पिक्सल तक। तो वो क्या करता है कि उतनी जो है इस इमेज में से, इस इमेज में से इस इमेज में से कितना दिखाए, इतना पोर्शन दिखा दे, तो वो इतना पोर्शन दिखा देता है। फिर इसी इमेज में से स्टार्ट किससे करा, 63 से, तो यहाँ से स्टार्ट करना, ये है प्रीवियस, ये वाला, यहाँ से स्टार्ट करना, और इतना 43। मसला अगर मैं इसको 43 की बजाय थोड़ा सा मैं कहता हूँ 63 कर देता हूँ, आप ये देखेंगे कि वो अगले इमेज का भी थोड़ा सा पोर्शन दिखाना शुरू कर देगा। 63 से नहीं दिखाएगा, 83 से कर देते हैं, विड्थ मैंने 83 का, देख रहे हैं, तो ये 83 और 73 कर देते, ताकि थोड़ा पोर्शन आप समझ में आए। तो ये वो देखें उतना, ये यहाँ से लेके 83 किया तो इसका थोड़ा सा कट पीस उधर से भी निकाल रहा है, यानी ये इतना कट पीस जो है, अगर मैं और कम करता हूँ 63 करता हूँ, तो ये उतना कट पीस आपके सामने पेश कर रहे हैं। देख रहे हैं, अब ये इतना पोर्शन, तो क्या किया कि पूरे इमेज में से, अब इमेज एक ही लोड होना है, वो एज ए लोड होना, उसके वो इमेज को जो है ना उसका उतना पोर्शन दिखा लिया, होम के लिए इतना पोर्शन है, प्रीवियस के लिए इतना पोर्शन है, फलां के लिए पॉसिबिलिटी है। जैसे आपका ये यहाँ पे आता है ना, ये सारा एक ही इमेज हो, पॉसिबिलिटी है उसमें से पोर्शन कर देता है, इतना जावास्क्रिप्ट के लिए, इतना उसके लिए, इतना उसके लिए, ये पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, इमेज स्प्राइट, इमेज स्प्राइट, ये चीज़। तो ये वापस आए, इमेज, ठीक है जी, इस बात का पता चल गया इमेज स्प्राइट का। उसके बाद जो है यहाँ पे ये आप नेविगेशन लिस्ट का जो है ना वो हो गया। उसके बाद हमारे पास है हूवर इफेक्ट। इसके अंदर अब ये देखा नहीं, पोर्शन बनाया हुआ है, इतना पोर्शन। ये हूवर इफेक्ट के लिए आपने क्या किया कि जब इसके ऊपर आए, ये इसको जरा देख लें पहले, फिर इसको समझाते हैं कि ये है हूवर इफेक्ट के लिए। यहाँ पे भी शायद दिखा देते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये
वैसे ही नॉर्मल ये दिखाएगा, कर्सर इसके ऊपर लाएंगे तो नीचे वाला इमेज दिखा देगा। नॉर्मल ये दिखाएगा, कर्सर वाला दिखाएगा। इस तरीके से ऊपर उसके ऊपर ओवरलैप कर दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये देखिए इसके ऊपर, जब इसके ऊपर कर्सर जाता है तो थोड़ा सा डार्कर हो जाता है, थोड़ा सा डार्कर। अब इसके अंदर वो क्या साइज है कि आपने वही पोर्शन है, वही एक इमेज है, ये एक इमेज है पूरा। तो पहले सिर्फ इतना पोर्शन दिखाते हैं, हुवर आता है तो नीचे वाला दिखा देते हैं। वैसे ये वाला दिखाएंगे, हुवर आएगा तो नीचे वाला दिखाते हैं। यहाँ पे वो यही चीज सेटिंग होगी कि आपका होम का जो हुवर है, यहाँ पे तो रिकॉर्डिंग सारी देखें तो यहाँ पे वो आ गया, आपका मार्जिन चार्जर आ गया, स्टार्ट पे दिखाया हुआ है, होम को डिफाइन कर लिया। और फिर यहाँ पे ये सारे होम का हुवर क्या है, होम का हुवर क्या है, तो उसकी पोजीशनिंग दे दी कि उसकी पोजीशनिंग के अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक्स और वाई है ना, तो वाई नीचे को जो है -45 के बाद का दिखा दिया। और इसी तरीके से जो है वो हुवर वाला उतना ही पोर्शन दिखाते हैं, सारा दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सेटिंग आ गई, आईडी है, होम है, प्रीवियस है, ये हो गया। और इसके हुवर की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे सेट की हुई है कि यहाँ पे आपने कौन सी वैल्यू दिखानी है, तो वो वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंगली आ जाती है। ठीक हो गया जी। चलो उसके बाद हम्म, यहाँ पे जो चीज है उसको एक मतलब देख लेते हैं, इसमें पॉजिटिव माइनस का जो ये काम करता है कि यहाँ पे डिफाइन दी बैकग्राउंड इमेज 47 पिक्सल टू दी राइट। होम विड्थ जो है, यहाँ से स्टार्ट है, होम में क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट क्या है 0 पिक्सल, और विड्थ क्या है 46। और होम में बैकग्राउंड यूआर में 0 0 डिफाइन द बैकग्राउंड इमेज एंड इट्स पोजीशन लेफ्ट 0 पिक्सल, और टॉप जो है वो 0 पिक्सल, लेफ्ट और टॉप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस में करते हैं तो ये लेफ्ट 63, प्रीवियस 43, पोजीशन ये है होम, होम विथ 46 हो गई, 40 प्लस सम एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड देन विथ 43, कितना बन गया 46 प्लस 43, उसके अकॉर्डिंगली जो है, और विथ जो है 43 की कर दी। तो इस तरीके से यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पिक्सल हैं उनको वो ऐड करके 63 बना देता है। ठीक है, इसी तरीके से प्रीवियस के लिए क्या है, डिफाइन द बैकग्राउंड इमेज 47 पिक्सल टू द राइट, और होम विड्थ कितने हैं 46 पिक्सल प्लस 1 पिक्सल लाइन डिवाइडर की एक पिक्सल। इसी तरीके से नेक्स्ट है, तो ये हमारे पास ये सारी, अब आप इसको अंडरस्टैंड मेरा हेल्प कर सकते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा गाइड करने में छूट था कि इस तरीके से ये चीज़ होगी। उसके बाद हमारे पास आ गया एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, अच्छा, एट्रीब्यूट सिलेक्टर में क्या है जी, यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट, स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। मतलब यहाँ पे एट्रीब्यूट वैल्यू है, ठीक है, सेलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट विद स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। फॉलोइंग एग्जांपल, जैसे कोई सेम है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कोडिंग में क्या है जी, कोडिंग में टारगेट में ब्लैंक दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया, बैकग्राउंड कलर येलो। यहाँ पे क्या किया इसने, एंकर लगाए हुए हैं, W3 स्कूल का लगाया हुआ है, एक डिज्नी का लगाया हुआ है, और एक विकिपीडिया का लगाया हुआ है। अच्छा, अब इसमें जो हमारे पास ये टारगेट में क्या कर लिया, ये ब्लैंक है, ठीक है, ब्लैंक पे जाकर टारगेट, ये टॉप पे है और ये टारगेट उसी जगह पे है, W3 स्कूल यहीं पे दिखा रहा है, और वो जो था ये जो है वो अलग से स्क्रीन पे दिखा रहा है, और ये टॉप पे दिखा रहा है। टॉप मीन इससे ऊपर वाली विंडो में,
ये उसी विंडो में, हमारे वाली विंडो के अंदर ही दिखा रही है, इसकी टॉप वो बनती है। ये चीज़ आप लोग डिफरेंट चुके हैं इस बात से। तो अब इसमें लिंक विद टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, देखो आपने यहाँ पे किया होगा कि कौन से लिंक के ऊपर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो आपने इसके ऊपर यहाँ पे वही अप्लाई किया ना टारगेट, बाकियों के ऊपर तो नहीं वो अंडरलाइन आई। ये जो भी आप इस पे देते हैं, कलर और देना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी सिलेक्टर जो है वो लगा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे क्लास टॉप है, तो जो टॉप को जो है एक्सेस करेगा उसकी प्रॉपर्टी में उसका उसका बैकग्राउंड येलो कर देगा। ठीक है, क्लास टॉप की जैसे यहाँ पे ये की बात है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब जो जो टॉप को यूज करेगा, ये टॉप हेडर है, टॉप टेक्स्ट है, जो भी क्लास टॉप को यूज करेगा, टॉप की उन चीजों को क्या कर देगा, उन चीजों से येलो कर दिया। तो जिस जिस चीज को आपने वो क्लास में, अब ये टॉप क्लास आपने बनाई, उसके टॉप हेडर भी हो सकता है, टॉप टेक्स्ट भी हो सकता है, टॉप कंटेंट भी हो सकता है, तो सबको जो है उसके अकॉर्डिंग ये है। यहाँ पे क्या सेलेक्टर इज यूज्ड टू सिलेक्ट एलिमेंट whose attribute begin with specified value। टॉप से स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ पे, ये एट्रीब्यूट वैल्यू में क्लास इक्वल टू टॉप, और यहाँ में ये दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे ये हेड साइन यूज हुआ है, क्लास हेड साइन से ये है कि इसके साथ जो भी स्टार्ट होगा, ये जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन होता है ना, उस तरीके से कि जो भी टॉप के साथ स्टार्ट होगा उसके ऊपर अप्लाई होगा। और यहाँ पे क्या है कि the following represent all with class attribute value that begin with top। यहाँ पे भी वही, जो इसको इस तरीके से भी किया जा सकता है कि जो भी क्लास टॉप के साथ स्टार्ट होगी और हाइफन लाइक क्लास टॉप टेक्स्ट टॉप फलां फलां, ये देखिए टॉप हेडर टॉप टेक्स्ट। अब इसमें टॉप कंटेंट हाइफन, एक और चीज इसमें डिफरेंट है, वो यहाँ पे, यहाँ इसके अंदर इस सिनेरियो के अंदर हाइफन है, फॉलोड बाय हाइफन, टॉप आर फॉलोड बाय हाइफन लाइक दिस। इसके अंदर हाइफन नहीं यूज नहीं हुई, तो ये उसको उसने हाईलाइट नहीं किया। लेकिन इस जो सेकंड सिनेरियो है, जैसे ये, इसके अंदर हाइफन वाला नहीं है, इसके अंदर एट्रीब्यूट क्या आपने ये ऐड साइन यूज किया, तो उसकी वजह से वो क्या हुआ कि वो जो सिलेक्टर है, वो सिलेक्टर वो starting with top, yeah, attribute value that begin with top, the value does not have to be a whole word। तो ये नहीं उसमें वो सारा वर्ड ना भी हो, तो इस तरीके से, यानी ये डिफरेंट है रेगुलर एक्सप्रेशन की जो गेम है। इसी तरीके से ये स्टार है, स्टार में क्या होता है, जैसे कंटेन टी ई, कंटेन वैल्यू दैट कंटेन टी ई, तो वो टी ई के साथ जो स्टार्ट होने वाला है उसको जो है, इसी तरीके से स्टाइलिंग फॉर्म आ गया, टारगेट ब्लैंक, और यहाँ पे ये और भी हैं जैसे स्टार थे, यहाँ पे इनको ज्यादा सिलेक्ट ऑल एलिमेंट विद टाइटल एट्रीब्यूट कंटेनिंग द वर्ड फ्लावर, कंटेनिंग, अब यहाँ पे क्या है, टाइटल क्या है, फ्लावर, वर्ड कंटेनिंग फ्लावर। अच्छा इसी तरीके सिलेक्ट एवरी ए एलिमेंट हुज एच एट्रीब्यूट बिगिन विद एच टी टी पी, एच टी टी पी एस के साथ जो भी स्टार्ट होगा। इस तरह आप एट्रीब्यूट की जो है वो जैसे रेगुलर एक्सप्रेशन का होता है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, एलिमेंट हुज एज एट्रीब्यूट है, ये एंड विद पीडीएफ, एंड विद पीडीएफ। और फिर इसी तरीके से W3 सेलेक्ट हुज एट्रीब्यूट कंटेन सब स्ट्रिंग W3 को, स्टार की वजह से क्या है, सब स्ट्रिंग। तो ये इस तरह इनके मीनिंग्स हैं, तो उस मीनिंग के मुताबिक फिर जब आप चलाएंगे तो वो हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बाद जो है हमारे पास ये फॉर्म्स हमने कर लिया था, लेकिन सी एस एस नहीं की थी, चलिए सी एस एस भी कर लें। अब ये इनपुट है, इनपुट की आप विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं, और the example above apply to all input element। if you want to style specify input element you can use attribute selector type with only select text field, with only select password field, with only select number field,
यानी जिसके ऊपर आपने अप्लाई करना चाहते हैं वो भी अलग से भी कर सकते हैं। पैडेड इनपुट, इनपुट टाइप टेक्स्ट विड्थ पैडिंग दे दें, और ये यानी पैडेड इनपुट से मुराद क्या है, यहाँ पे देखें अगर आप इनपुट देंगे, अब इनपुट दरमियान में आ रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे वो जो प्रीवियस था, जैसे ये था, इसके अंदर पैडेड नहीं है, देख रहे हैं बीच में लिखा हुआ, इसके अंदर क्या है, पैडेड है, दरमियान में लिखा है, तो आप वो पैडिंग दे दें जितनी आप देना, मार्जिन वगैरह दे दें, बॉर्डर बॉक्स जो कुछ देना वो उसके अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आपने वो जो आईडी यूज की है वो उसके अकॉर्डिंगली इनपुट टाइप टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट टाइप के जितने भी होंगे, टेक्स्ट टाइप के जितना भी होगा, अब यहाँ पे मैं अगर सपोज किया टेक्स्ट की बजाय पासवर्ड कर देता हूँ,